फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें फैराडे ने दो लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या देखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes through electrolyte in its aqueous solution or fused state। ठीक है, इसलिए मानो ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसको हम बैटरी से अटैच कर देते हैं, तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। एनोड में पॉजिटिव चार्ज और कैथोड में क्या होता है, माइनस चार्ज। तो जब इसमें हम करंट पास कराते हैं तो जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, सपोज दैट अमाउंट को क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पासेज, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द अमाउंट डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पासेज। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट लॉ है। क्या लिख बोलिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आपको मालूम है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, तो जहाँ पे क्यू है वहाँ पे आई टी रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, आई टी मिल जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पे जेड क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्लियर। तो कभी कभी इसको डिफाइन करने को आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डिफाइन कैसे करते हैं, आई क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है। तो आई की जगह पे 1 एम्पियर पुटअप कर देते हैं और टी की जगह पे 1 सेकेंड पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो क्या देखिए, आई करंट है, उसको 1 एम्पियर में पुटअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, उसको क्या करते हैं हम लोग 1 सेकेंड पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 1 टी की वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू 1 इंटू टी 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से डिफाइन करेंगे कैसे, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जस्ट इक्वल टू amount of electrolyte deposit at any electrode when 1 ampere current passes through it in 1 second। क्लियर। इसी को हम इससे समझा एक्सप्लेन कर सकते, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो इसी का फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में। फैराडे सेकेंड में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे हमने केवल एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, है ना, यहाँ पे करते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को इस तरह यहाँ अटैच कर देते हैं, तो ये इसका एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका कैथोड हो जाएगा। ठीक है, इस पर जब करंट पास कराते हैं तो आपको देख लेना कि दोनों सेल में क्या हो रहा है, सेम अमाउंट की करंट पास हो रही है और सेम टाइम तक पास हो रही है। तो फैराडे ने क्या बताया कि जब सेम अमाउंट की करंट को सेम टाइम तक पास कराते हैं तो ये जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या करना बोलिए, कि जब 2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सेम अमाउंट की करंट को सेम टाइम तक पास कराते हैं, तो जो अमाउंट यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, उस आयन के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन ए सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, then amount of substance deposit at any electrode is directly proportional to their equivalent weight। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा सेकंड लॉ के अनुसार। फर्स्ट लॉ में क्या था, वहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहाँ भी साइन हटाते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W1/E1 इक्वल टू W2/E2। तो और डब्ल्यू अपन क्या है, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हमें ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, W1/E1 इक्वल टू W2/E2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर।
अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब इस पर हम फर्स्ट लॉ कंबाइन कर दें तो फर्स्ट लॉ क्या था बोलिए, फर्स्ट लॉ कौन सा था, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, क्योंकि आई और टी दोनों सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड वन आई टी अपॉन ई वन। देखो ऐसे, तो फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को से पुटअप कर दो, तो डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे, जेड वन आई इंटू टी अपॉन ई वन। फिर यहाँ पे रखिए डब्ल्यू टू की वैल्यू जेड टू इंटू आई टू अपॉन ई टू, चूँकि दोनों में आई टी सेम होता है, ठीक है, आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि जेड वन अपॉन ई वन इजकल टू जेड टू अपॉन ई टू मिल जाएगा। ये इसको मैं इसलिए सिंप्लीफाई करके कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है, ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा। कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ई इजकल टू एफ जेड हो जाएगा। यहाँ एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक डिफिनीशन मिल जाती है हमको जेड की, कि जेड क्या है, जेड इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड फैराडे कांस्टेंट। क्लियर। तो देखिए यहाँ से फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या था हमारे पास, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी था, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या, जेड आई टी। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जेड की जगह ई अपॉन एफ रख देते हैं, जो हमने यहाँ से फाइंड किया है, तो क्या मिल जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू आई टी अपॉन एफ मिल जाएगा, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ हो जाएगा। आई इंटू टी को क्यू कहते हैं तो क्यू अपॉन एफ हो जाएगा, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकंड लॉ का दोनों का क्या कम्बिनेशन रूल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, क्या भी हमने फाइंड किया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, है ना, और वहाँ पे फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, आई इंटू टी अपॉन एफ हो जाएगा। आई इंटू टी को हम क्यू भी कहते हैं तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी लिख सकते हैं, या फिर वॉल्यूम एट एन टी पी अपन इक्विवेलेंट वॉल्यूम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या फिर एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, ये आपका टू लाइन का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, फैराडे लॉ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना देखिए, अब जैसे आपको आई दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आपको क्या दिया है, आपको देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको आई एन टी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको क्या करना है, आपको आई और टी दिया है, कह रहा है नॉर्मेलिटी फाइंड करिए, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इस बस इतने फार्मूले से क्या करते हैं कि फैराडे लॉ के केवल टू लाइन कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं बोलिए, देखो टू मैक्सिमम टू लाइन है से हम फैराडे लॉ के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा कि ई क्या है। ई क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा क्या होता है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्या बोलिए, ई के बारे में बताते हैं। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में एन से डिवाइड कर देते हैं, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ, है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं एनटीपी पे, तो 22.4 अपॉन एन। यहाँ एन क्या है, देखो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय 1 मोल, एक मोल से, एक मोल कंपाउंड से 1 मोल सब्सटेंस लिख सकते हैं हम लोग, 1 मोल सब्सटेंस से कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर एफ की वैल्यू देखते हैं, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट क्या देखिए यहाँ पे, तो 1 एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट होता किसके बराबर ये, तो बोलेंगे इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जो फैराडे कांस्टेंट होता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। कैसे देखिए फाइंड करते इसकी वैल्यू को, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 6.022 10⁻23 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 96500 कूलम आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम, तो पढ़ लेते हैं, लेकिन है क्या, इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का, इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड करने का, है ना। जैसे देखिए ये कोई रिएक्शन हमारे पास, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, CO का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? कॉपर का निकालना हो तो एटॉमिक वेट अपॉन एन, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 अपॉन एन क्या है, 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31.75 आ जाएगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिए 2Cl- टू गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट वेट आप क्लोरीन पूछे हैं, ये क्लोरीन है तो इसके 1 मोल क्लोरीन के लिए क्या चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन, चूँकि मॉलिक्यूल इसलिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन कर देते हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कितना होता है, 71 होता है, अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 मोल Cl2 के लिए क्या देख रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 35.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये क्या पूछता है, Cl- का पूछते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 2 मोल Cl- टू गिव 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल Cl- के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू Cl- के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए कैसे, ये देखिए, तो जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl- का फाइंड करना हो तो एटॉमिक वेट बाई n करते हैं। एटॉमिक वेट 35.5 होता है एक Cl का, और n की वैल्यू क्या होगी, फिर से देखो कि 2 मोल Cl- के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल Cl के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए आप 1 से डिवाइड कर देंगे। अब कभी के पूछते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम Cl2 पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लिखा गया इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए, ये 22.4 अपॉन एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 22.4/n कर देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे Cl2 का फाइंड करना है, तो Cl2 के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाए बोलिए, 11.2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 2H2O टू गिव 1O2 प्लस, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर से एक बार क्लियर करिए कि 1 मोल O2, यदि O2 के लिए n की वैल्यू पूछता है तो क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। यदि आपसे H+ के लिए पूछता है तो 4 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो H+ के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वाटर के लिए पूछते हैं n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 मोल के लिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हर दफ़ा 1 मोल को डिफाइन करते हैं तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर करिए, O2 के लिए n की वैल्यू 4 होगी, H+ के लिए 1 होगी, और H2 के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 होगी। तो क्वेश्चन जैसे क्या पूछा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाई n, तो मॉलिक्यूलर वेट O2 कितना होता है, 32 हो जाएगा, तो 32/n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो O2 के लिए 4 या 4 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से 8 ग्राम आ जाएगा। यदि आपसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछता तब क्या करते हैं, 22.4/n, 22.4/n की वैल्यू क्या है, O2 के लिए 4 है, 4 से डिवाइड करते तो ये 5.6 लीटर हो जाता। ठीक है, इसी में दिया पूछते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, n की वैल्यू वाटर के लिए 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करते हैं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/E है ना, अब इससे हम क्या करते हैं, जितने भी फैराडे लॉ के क्वेश्चंस हैं हम इसी फार्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको केवल 2 लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम पूरे किसी भी फैराडे लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन है इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर फॉर 1 मोल ऑफ Al3+ रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, इसमें 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखे बोलिए कि 1 मोल ऑफ Al3+ रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। ठीक है, Al3+ Al में रिड्यूस हो रहा है, कैसे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, Al3+ क्या करेंगे, Al में रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से क्या देखेंगे बोलिए, स्टेटमेंट क्या बनेगा कि 1 मोल Al3+ रिक्वायर 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 मोल Al3+ रिक्वायर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और आपको हम पहले लिखा चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज जस्ट इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 फैराडे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे, तो यह कितना बोले आंसर, यहाँ पे 3 फैराडे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फैराडे की वैल्यू रखना चाहें तो 3 × 96500 कूलम आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल। क्लियर? बस आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि 1 मोल Al3+ के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा।
तो 3 × 96500 कूलाम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 0.1 मोल Cu2 प्लस रिड्यूस टू Cu2 प्लस को Cu में रिड्यूस करना है, 0.1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ से Cu2 प्लस को Cu में रिड्यूस करना है, बैलेंस कर लेते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुटअप कर देते हैं। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 1 मोल Cu2 प्लस रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 मोल Cu2 प्लस रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैराडे हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कितना पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.1 मोल के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे। तो 0.1 मोल का फाइंड करना है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो 0.2 फैराडे इक्वल टू 0.2 × 96500 कूलाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑब्टेन फ्रॉम Ca2 प्लस। ठीक है, इस बार क्या दिया है, Ca ऑब्टेन फ्रॉम Ca2 प्लस कैल्शियम का दिया गया है, और यहाँ पे अमाउंट दिया गया 20 ग्राम। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए ये पहले बैलेंस करते हैं। तो Ca2 प्लस से क्या बन रहा है, Ca का फॉर्मेशन हो रहा है, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 1 मोल कैल्शियम रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 मोल Ca2 प्लस के लिए बोलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे। तो अब क्या करना है आपको, इस वक्त क्या ग्राम दिया गया है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोलिए 20 ग्राम दिया गया है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं मोल को। ठीक है, तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलिए, उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, पुटअप कर दो कि 1 मोल Ca मीन्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 40 ग्राम कर देंगे। देखिए तो 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल 2 फैराडे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 20 ग्राम का पूछा गया है। तो 20 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, तो 20 ऊपर हो जाएगा इंटू 2/40 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 16 ग्राम ऑफ O2 फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसको वाटर से फाइंड करना है। तो अभी पीछे लिखा चुके रिएक्शन में, कैसे लिखते बोलिए कि 2H2O टू गिव O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बनाएंगे बोलिए कि 2 मोल, आपको देखो फाइंड क्या करना है, O2 के बाद फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे O2, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बोलिए कि 16 ग्राम O2 के लिए, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा कि 1 मोल O2 रिक्वायर 4 मोल इलेक्ट्रॉन या रिमूव 4 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए तो 1 मोल O2 के लिए क्या चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 मोल मीन्स 4 फैराडे। मोल है, चूँकि आपको 16 ग्राम O2 पूछा हुआ है, तो मोल को क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन कितना 16 + 16 32 होता है, तो 32 ग्राम O2 के लिए 4 फैराडे। तो हमें चूँकि 16 का फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा फिर 16 ऊपर हो जाएगा इंटू 4/32 इसके नीचे हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 फैराडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हम इसमें आ जाते हैं 0.5 मोल ऑफ MnO42 माइनस रिड्यूस टू Mn2 प्लस। यहाँ पे क्या करना है, MnO42 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस करना है। देखिए क्या करना है, MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं देखिए, Mn है ना, तो हमने इस पर पुटअप कर दिया। अब चूँकि इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं उसके अपोजिट पे 4 वाटर मालिक्यूल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो उसके अपोजिट में क्या करते हैं 8S+ पुटअप कर देते हैं। ठीक है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कितना चार्ज है, तो +8 - 1 यहाँ पे +7 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कितना बोलिए +2 चार्ज था। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। फिर समझिए यहाँ पे +8 प्लस चार्ज है, -1 कितना हो +7 चार्ज हुआ। ठीक है, यहाँ पे +2 चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे 5 चार्ज एक्स्ट्रा हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी MnO4 के लिए, एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी। तो फिर स्टेटमेंट बनाइए, क्या बनाएंगे कि 1 मोल MnO4 माइनस के लिए क्या चाहिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 5 फैराडे। तो हमें 0.1 का फाइंड करना है, 0.5 का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 2.5 फैराडे मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस टू एनिलीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को क्या करना है, एनिलीन में हमें रिड्यूस। तो देखिए कैसे रिड्यूस होता है नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है और एक है एनिलीन है। तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो उन्होंने बताया ना जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर को इस साइड में ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने 2 वाटर मालिक्यूल को ऐड कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6 H+ कर दिया। चार्ज देखते हैं, यहाँ पे टोटल +6 चार्ज है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। चूँकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, और हमने क्या बताया था कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे देखिए, कि 1 मोल एनिलीन रिक्वायर 6 मोल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 मोल एनिलीन रिक्वायर 6 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 फैराडे। अब इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में बदल देते हैं। कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 5, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 123 ग्राम आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बनाएंगे कि 1 मोल की जगह 123 कर दो। तो 123 ग्राम इस C6H5 टू रिक्वायर 6 फैराडे। तो हमें 1.23 ग्राम का निकालना है। देखो ये तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये 1.23 ऊपर हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल और कितना जाए बोलिए 0.0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना बोलिए 0, यहाँ पे क्या दिया 6 दिया हुआ था ना, तो 0.06 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, ये 0.06 फैराडे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06 फैराडे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2.24 लीटर ऑफ Cl2 ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl एट NTP। ठीक है, इस बार आपको वॉल्यूम दिया गया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करें हम लोग वॉल्यूम में पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए क्या करना हम लोगों को, Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है हमें Cl2 फाइंड करना है। तो फिर स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1 मोल Cl2 रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो 1 मोल Cl2 रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे। अब मोल नहीं चाहिए, क्या दिया इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको मालूम है 1 मोल का वॉल्यूम है 10 TP कितना 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ Cl2 इक्वल टू 2 फैराडे। तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया था 2.24 लीटर पूछा हुआ था। तो इसको क्या करेंगे 2.24 अपन इसको नीचे ले आते हैं, 22.4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 फैराडे आ जाएगा। क्लियर। तो देखो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम क्यों इस कॉन्सेप्ट से कर रहे थे। 1 फैराडे इक्वल टू इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बोलिए 96500 कूलम। ठीक है, तो ये देखिए 1 लाइन का कॉन्सेप्ट है केवल, है ना, कि इट, और उसके हमने देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। उसी टाइप से अब क्या करते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन फैराडे लॉ उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन पासिंग 965 एम्पियर करंट थ्रू एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन 1 आवर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट मतलब डब्लू आपको फाइंड करना है। ये क्या कहलाए बोलिए करंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बोलिए आपको, आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको आई दिया गया है, टी दिया गया है, और आपको डब्लू क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या करें डब्लू के लिए पहले हमको ई मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। एफ की वैल्यू तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो आई दिया है, टी दिया है, एफ मालूम ही है। पहले हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट वेट इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो किसके इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना बोलिए, हमें एक CuSO4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो कैसे चार्ज बैलेंस होता है देखिए Cu। तो डब्लू क्या करना है आपको फाइंड करना है। देखिए आई की वैल्यू 965 एम्पियर है, टाइम कितना 1 आवर्स दिया हुआ है, लेकिन उसको क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं बोलिए, तो Cu2 प्लस हरदम Cu में कन्वर्ट होता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन एन जो पीछे फॉर्मूला लिखा चुके हैं, 63.5 अपॉन 2 31.75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले पे आ जाते हैं। अब ई आपको मालूम हो चुका है, तो डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपन, देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। लिखा ना टू लाइन कॉन्सेप्ट, मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूले को सॉल्व करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। ठीक है, देखिए फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, क्या ये
डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू वाई इंटू टी अपॉन एफ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। डब्ल्यू अपॉन ई हम फाइंड कर चुके हैं 31.75 है। आई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 965 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। टी टाइम कितना दिया हुआ है 60 इंटू 60 दिया हुआ है, 62 कर दो अपॉन एफ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपको मालूम है 96500 होता है, तो 965 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 0 0 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा 31.75 इंटू सिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये 1141.80 ग्राम आएगा। क्योंकि आंसर हमारे क्या दिए किलोग्राम में दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.1418 किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर कितना जाएगा 1.143 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। जब से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम फाइंड करना है। आप O2 गैस इवॉल्व एट NTP बाई पासिंग 96.5 एम्पियर, ये क्या मिल गया आपको करंट मिल गया, थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इन 10 मिनट, देखो फिर टाइम मिल गया है ना। इस बार क्वेश्चन क्या देखो आपको आई दिया है क्वेश्चन में, टी दिया है और आपसे क्या पूछा वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP पूछा हुआ है। तो क्या करें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाए देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या फाइंड करना है वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। आई की वैल्यू कितना दिया है देखिए 96.5 एम्पियर दिया है। टाइम किस में दिया है देखिए यहाँ पे मिनट में दिया हुआ टाइम की वैल्यू, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ये। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूले के पहले हम क्या करते हैं हमें O2 इवॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या होता है बैलेंसिंग, देखो इस टाइप से बैलेंसिंग होती है, पीछे बता भी चुके हैं। 4OH माइनस से बनता O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, पहले भी दिखा चुके हैं कि 1 मोल O2 के लिए N की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, ठीक है। तो चूँकि हम ये फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला देखिए ये आई मालूम है, टी मालूम है, एफ मालूम है, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी तो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे करते हैं 22.4/N से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 22.4/N कर देते हैं, कितना जाएगा 5.6 लीटर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले को हम लोग पुटअप कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला बोलिए इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। वॉल्यूम आप गैस एट NTP अपन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू Y इंटू टी अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एट NTP अपन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू Y इंटू टी अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा V अपन 5.6, आई की वैल्यू 96.5 दिया हुआ, टाइम क्या 10 इंटू 60 दिया है, अपन ये पुटअप कर देंगे। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.36 लीटर आ जाएगी, ठीक ना। तो कौन सा आंसर हो जाए तुम्हारा ये 3.36 लीटर आ जाएगा, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेट एट द कैथोड एट STP, देखो फिर यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर जिंक सल्फेट व्हेन 2 एम्पियर करंट पासिस फॉर 8 मिनट, देखो फिर सेम वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको आई मिल जाएगा, यहाँ से आपको टी मिल जाएगा, और हमें क्या करना है यहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड करना है, ठीक है। बस इक्विवेलेंट वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास देखो एक्वस ZnSO4 दिया हुआ है। समझिए क्वेश्चन कुछ लोग सोचते हैं कि सर H2 कहाँ से आ गया, ZnSO4 है तो जिंक को डिपोजिट होना चाहिए, H2 कैसे आया देखिए, तो इसको वैसे डिफाइन करते हैं। एक्वस जिंक सल्फेट दिया गया है, ठीक है। तो ZnSO4 को आयनाइज करके क्या मिलेगा Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, वाटर आयनाइज हो तो क्या मिलेगा H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। वैसे वाटर बहुत कम आयनाइज होता है, ठीक है। तो क्या आपको मालूम है ना कि जब आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में कि यदि H प्लस और Zn2 प्लस दोनों होते हैं तो H प्लस क्या होता है पहले डिपोजिट हो जाता है, उसी टाइप से OH माइनस SO4 2 माइनस दोनों प्रेजेंट हो तो क्या होता है OH माइनस आपको पहले डिपॉजिट हो जाएगा। इसका एक आर्डर है जिसको हम पहले लिखा चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H प्लस डिपॉजिट हो जाए तो कैसे लिखेंगे देखिए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा 1H2 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है H2 की इक्विवेलेंट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 22.4/N हो जाएगा। अब चूँकि H2 के लिए पूछा हुआ है तो H2 की 1 मोल के लिए क्या चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे 11.2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम मिल गया। अब क्या करते हैं इसको हम अप्लाई कर देते हैं आई इंटू टी अपॉन एफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला मिल जाएगा कि वॉल्यूम एट NTP अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ, वॉल्यूम एट NTP V मान लेते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहाँ से 11.2 फाइंड कर चुके हैं। आई की वैल्यू क्या दिया देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितना दिया गया है 2 एम्पियर, है ना। हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया आई की वैल्यू 2 एम्पियर दिया गया है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया गया 8 मिनट दिया गया देखिए। तो
8 इंटू 60 सेकेंड कर देते हैं अपन 96500, यहाँ से पुटअप कर देते वैल्यू, तो कितनी मिल जाएगी आपको 1.14 लीटर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode by passing the 5 ampere, फिर देखो यहाँ I मिल गया, for 20 मिनट व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिट, यहाँ पे क्या करना है, मास फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर हमें अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं, हम अपने इसी कॉन्सेप्ट में, तो क्या दिया, आई दिया, टी दिया और मास निकालना है, तो हमें क्या चाहिए इस बार, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो क्या करते हैं, हमें किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, बोले निकिल का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो कैसे देखिए यहाँ पे निकिल को, Ni2 प्लस 2 टन से Ni बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक वेट बाई n कर देंगे। एटॉमिक वेट आपको दिया है 58.7/2 कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, W/E=Y/T/F कर देते हैं, ठीक है। W आपको फाइंड करना है, E की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, 58.7/2 कर चुके हैं। I की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना बोलिए, 5 एम्पियर, तो 5 कर देते हैं। टाइम मिनट पे दिया है इसलिए 20 इंटू 60 कर देते हैं, अपॉन 96500, यहाँ से सिम्प्लीफाई कर देते हैं, तो W की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलिए, 1.82 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ करेंट, ठीक है, इस बार क्या पूछा गया, द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर पासिंग थ्रू एक्वस NaCl सोल्यूशन फॉर 965 सेकेंड टू इवॉल्व 2.24 लीटर ऑफ गैस एट NTP। इस पर आपको आई दिया गया है, टी आपको क्या करना है, नहीं है ना, फॉर 965 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया गया है ना, 965 सेकेंड टाइम दिया गया है, आपको क्या करना, आई की वैल्यू फाइंड करना है, और ये NTP पर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फिर से हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाए, देखिए फार्मूले में, फिर आइए अपने इस कॉन्सेप्ट में, आपको आई फाइंड करना है, टी गिवन है, एफ गिवन है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP दिया हुआ है। तो फिर से हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से, तो फार्मूले के पहले हम क्या करते हैं, आते हैं तो आई की वैल्यू क्या दी है, कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू क्या दी है, 965 सेकंड दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, गैस का वॉल्यूम 2.24 लीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या पूछा है, कौन सी गैस है, Cl2 गैस है। कैसे लिखेंगे, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 22.4/n, n की वैल्यू Cl2 के लिए 2 होती है ये, तो कितना आ जाएगा बोलिए, इसकी 11.2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अभी फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो वॉल्यूम एट NTP अपन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू Y/T/F, ठीक है। वॉल्यूम एट NTP कितना दिया गया है, 2.24, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2.24 कर देते हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपने यहाँ फाइंड कर चुका है, कितना है बोलिए, 11.2 लीटर हो जाएगा, 11.2 कर दो। आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, टी कितना दिया है, देखो टाइम दिया हुआ है, 965/965 सिम्प्लीफाई कर देते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग would it take to deposit 2.7 gram aluminium from an electrolytic cell containing Al2O3 a current of the 96.5। इस पर देखो करंट दिया गया और हाउ लॉन्ग यानी क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। वेट दिया गया तो हमें पहले क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करें एल्यूमिनियम के लिए, देखिए Al3 प्लस Al मिलेगा, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिक वेट अपॉन n, एटॉमिक वेट 27 होता है एल्यूमिनियम का, दिया भी गया है, देखिए यहाँ पे, अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको फिर वही देखिए, W आपको दिया हुआ है, ये आपको मालूम कर चुके हैं, इस बार हमको I भी दिया है, T फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर दोनों फॉर्मूला इक्वल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा फॉर्मूला देखिए, तो W/E इक्वल टू I/T/F, W कितना 2.7, ठीक है। ये देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.7 दी हुई वैल्यू, 2.7 कर दो। इक्विवेलेंट वेट हमने 9 फाइंड कर लिया है, देखो ये आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितना देखो 96.5 एम्पियर, ये इंटू T/96500 सिम्प्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 5 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द नंबर ऑफ आवर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए करेंट 3 एम्पियर टू डिकम्पोज इलेक्ट्रोलाइटिकली 18 ग्राम वाटर। हमें क्या करना है, इस बार वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, ठीक है। आई दिया हुआ है, ठीक है, वाटर का वेट दिया हुआ है, हमें टाइम क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब भी वेट दिए तो हम क्या चाहिए बोलिए, जब भी वेट दिया होता है हमने क्या बताया कि जब आपको आई है, टी है, एफ है और यहाँ वेट है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो जिस कंपाउंड का दिया जाए उसी कंपाउंड की इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए फार्मूले में,
तो हमें क्या करना है, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, तो कैसे बोलिए वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये बनेगा H2+1/2 O2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन एन कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, 18/n की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए, पीछे बता चुके 2 होती है ना। चेंज है आयनलेटर मेथड से, आप चाहे तो उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना बोलिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। चेंजिंग कितने का हुआ, 1 का चेंज हुआ। क्योंकि इसके 1 मोल में 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। O2 से देना, आप O2 से भी दे सकते हैं। देखिए O2 की ऑक्सीजन नंबर कितनी बोलिए -2 होती है, यहाँ पे O2 कितनी हो जाएगी बोलिए, O2 की 0 होती है, तो डिफरेंस कितना हुआ बोलिए 2 का डिफरेंस हुआ। तो आप यहाँ से भी n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाए, इसलिए यहाँ पे 18/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 रख देते हैं। अब चलिए पुटअप करिए वैल्यू, आई कितना दिया है 3 एम्पियर, है ना, ये 3 एम्पियर करंट दिया हुआ है, आई की वैल्यू देखिए, तो आई की वैल्यू 3 एम्पियर, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, वेट कितना दिया गया है, वेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना बोलिए 18 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे 18 पुटअप कर देते हैं। तो फॉर्मूला पुटअप करिए, तो W/E=I/T/F। W आपको क्या दिया, वो 18 दिया है, इक्विवेलेंट वेट हमने 9 फाइंड कर लिए, देखो यहाँ से ये आई की वैल्यू क्या दी है 3 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना 96500, ठीक है ना। तो यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये पहले से आएगा बोलिए, ये पहले सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड में आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 × 60 से क्या करते हैं बाद में डिवाइड कर देते हैं, तो कितना जाए बोलिए 18 आवर्स हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑन पासिंग 6 एम्पियर करंट इन ए डिफिनिट टाइम 19.7 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट एट कैथोड फ्रॉम द मोल्टन AuCl3, तो व्हाट मास ऑफ द Cl2 गैस डिपॉजिट एट एनोड सिमल्टेनियसली। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जब हम 6 एम्पियर की करंट को पास कराते हैं तो क्या मिलता है बोलिए 19.7 ग्राम ऑफ गोल्ड डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है, कैथोड में 19.7 ग्राम ये डिपॉजिट होता है, ठीक। तो क्या पूछा, व्हाट मास ऑफ Cl2 गैस डिपॉजिट एनोड, तो Cl2 गैस का मास कितना, देखो यहाँ पे भी मास दिया है और यहाँ पे मास किया है, टाइम करंट आई तो दिया है लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, इन ए डिफिनिट टाइम, ठीक है। तो यदि हम फार्मूले पे आए तो हम क्या करना है, यहाँ पे मास निकालना है, तो और आपको आई दिया हुआ है, तो ये फार्मूला में अप्लाई नहीं करेंगे, जब मास निकालना है तो हमें आई और टी दोनों मालूम होना चाहिए ना, तो हमें डिफिनिट टाइम कर दिया है, और डिफिनिट टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या दिया, देखो एक का मास दिया हुआ है, गोल्ड का मास दिया हुआ है, Cl2 का मास निकालना है, तो क्या करते हैं इसके लिए हम W1/E1=W2/E2 कर लेते हैं, इसी से दोबारा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला हमारा जो बन जाएगा यहाँ पे, तो देखिए कैसे, AuCl3 है तो Au3+ 3Cl- बनेगा, ठीक है, एनोड पे Cl- डिपोज हो जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, है ना, और कैथोड में Au मिलेगा तो Au+ 3 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा आपको Au मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करें बोलिए कि W1/E1=W2/E2, एक साइड क्या करेंगे क्लोरीन के लिए है और एक साइड क्या करते हैं हम लोग Au के लिए होता है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों की इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो पहले हम Cl2 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, क्या लिखा थे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, 71/n की वैल्यू क्या होगी Cl2 के लिए, 1 मोल Cl2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 होती है, तो 35.5 हो जाएगा। सेम ऐसी इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au निकालते हैं, तो क्या करेंगे 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका टाइम 197/3 है ना, तो ये हो जाएगा 197/3 हो जाएगा। इसको कैंसिल काट नहीं रहे हैं क्योंकि बाद में कट जाता है, ठीक है। तो W1/E1=W2/E2 हो जाएगा, W1/35.5 इक्वल टू, ठीक है, W2 कितना दिया देखिए सबकी वैल्यू रखो, तो क्लोरीन का वेट फाइंड करना है, तो W1 इक्वल वेट क्लोरीन की 35.5 है, W2 क्या है गोल्ड का मास, गोल्ड का मास देखो दिया हुआ है कितना, ये 19.7 ग्राम गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9.7 अब इसकी इक्वल वेट आप निकाल चुके हैं, तो 19197/3 कैंसिल करेंगे तो W की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10.65 ग्राम आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 2.15 एम्पियर इज पासिंग फॉर 5 आवर्स थ्रू ए मोल्टन टिन, देखो यहाँ पे आई मिल गया, यहाँ पे टाइम मिल गया, तो क्या हो रहा है बोलिए, देन 11.87 ग्राम ऑफ द टिन डिपॉजिट हो रहा है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टिन, टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, इसका एटॉमिक वेट क्या हुआ आपको दिया गया है, देखो यहाँ आई दिया है, टाइम दिया है और W फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या देखिए फिर से देखिए वही
डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो क्या दिया बोलिए यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए तो क्या दिया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फिर वही कि डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। आई कितना दिया है 2.15 एम्पियर, टाइम कितना दिया है देखिए 5 आवर्स दिया हुआ है, तो 5 इंटू 62 कर देते हैं। कापर का है ना क्या डिपोजिट हो रहा है बोलिए यहाँ पे, क्वेश्चन में देखा जाए क्या डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोलिए टिन डिपोजिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन हो जाएगा। तो एस एन का वेट दिया है, यानी कि इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो डब्ल्यू आपको दिया हुआ कितना दिया 11.87 दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट क्या करना है इसका फाइंड करना है, ठीक है। ये तो एटॉमिक वेट अपन एन लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट आपको 118.7 दिया है अपन एन, इसी एन की वैल्यू क्या करना है हम लोगों को फाइंड करना है। तो पुटअप कर देते वैल्यू, देखिए तो डब्ल्यू कितना दिया है आपको वेट 11.87, फिर चाहिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए कितना दिया है 118.7 बाई एन कर देते हैं। आई की वैल्यू दिया हुआ देखिए 2.15, टाइमिंग को इसमें कर देते हैं अपन पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ सिम्प्लीफाई करते हैं, ये सब 0.05 से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। इसका मतलब एस एन क्या होगा, एस एन यहाँ पे +4 स्टेज में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर पासिंग थ्रू, ठीक है 500 ml ऑफ 0.4 MnCl2 टू कम्प्लीटली डिपोजिट Ni, है ना। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस पर क्या करना है क्यू फाइंड करना है, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए कहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, ये देखो क्यू फाइंड करना है और आपको एनटीपी नहीं दिया है, ये वाला वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो क्या करते हैं इस बार हम दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या डिपॉजिट हो रहा है बताइए, यहाँ पे एन आई डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे करें यहाँ देखिए, तो मोलरिटी दिए, देखो यहाँ मोलरिटी दिया हुआ है, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया देखिए कि क्यू अपॉन एफ इजकल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी इजकल टू क्या होता है एन इंटू मोलरिटी होती है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए एन आई 2+ है तो 2 आ जाएगी, तो 2 इंटू 0.4 यानी 0.8 हो जाएगी। वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml दिया हुआ है, तो 0.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूले में रख दो, ठीक है। तो Q अपॉन एफ इजकल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो Q की वैल्यू फाइंड करना है ना। कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कितनी 0.8 है, वॉल्यूम कितना 0.5 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 0.4 एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा 0.4 फैराडे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बता रहे हैं कि सिंपल फार्मूला, हमारे पास यही फार्मूले हैं, इसी फार्मूले से हम फैराडे लॉ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर टू रिड्यूस 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। अभी हमने बताया था कि जब नाइट्रोबेंजीन एलिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है, और यहाँ पे मोल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बोलिए इस बार हम लोगों को क्या अप्लाई, तो देखो इस बार क्या दिया गया आपको क्यू फाइंड करना है और आपको मोल दिया हुआ है, यानी इस बार हम इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, तो क्यू अपॉन एफ इजकल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल कर, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा क्यू अपॉन एफ इजकल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, एन की वैल्यू 6 हो जाए, तो 6 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना फाइंड कर दिया, देखो उसमें दिया हुआ 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 पुटअप कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगी क्यू की वैल्यू आ जाएगी कितना 115800 गुलाम हो जाएगी। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए करेंट ऑफ 125 एम्पियर, देखो आई मिल गया आपको है ना, फॉर 2.4 आवर्स, ठीक है। तो क्या होता है डिपोजिट 100 ग्राम ऑफ द मेटल ए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल ए, ठीक है। सेम उसी टाइप से हमने पीछे सॉल्व किया था क्वेश्चन को, उसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आई कितना दिया है 125 एम्पियर दिया है, टाइम कितना दिया है 2.4 आवर्स दिया हुआ देखिए ये, तो 2.4 इंटू 60 पुटअप कर देते हैं, ठीक है। वेट कितना दिया है आपको 100 ग्राम दिया गया, तो 100 ग्राम कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन एन कर देते हैं, ठीक है। तो उस एक एटॉमिक वेट कितना दिया 27 दिया है, तो 27/n कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एन की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ठीक फॉर्मूला पुटअप करिए, तो डब्ल्यू अपॉन ई इजकल टू वाई इंटू टी अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू कितना दिया है आपको 100/27/n हो इक्विवेलेंट वेट, आई दी है सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाती है बोलिए आपकी एन की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। क्लियर,
तो देखो हमने क्या किया, लगभग आपको हमने 20 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा, वो सभी क्वेश्चन केवल इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, इसलिए हमने इसका लिखा क्या है कि ओनली 2 लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू।